समाप्त हो गया। अब वही फटकती है यार, यहूदी फटक ही रहा है। हाँ क्यों नहीं कर रहा है? कहो तलमरा ठांस दी। महाराज समाप्त हो गया। द्वारपाल ये भी मर गया, लेकिन मेरी भुजाओं की खुजलाहट शांत नहीं हो रही। हाँ, शांत नहीं हो रही और तेजी से भुजाएं फड़क रही हैं। कहाँ होने वाला है गोला बाबा? महाराज मैंने उपाय सोच लिया है। अब आपको लिए चलते हैं बड़े बड़े पहाड़ों की ओर। जैसे तुम्हारा शिमला पहाड़ है, शतकुंभा पहाड़ है, हिमाचल पहाड़ है, उत्तरांचल पहाड़ है, शिमला पहाड़ है, शतकुंभा पहाड़ है और हिमालय पर्वत। ये बहुत बड़े विशाल पर्वत हैं। इन पहाड़ों से आपकी टक्कर करवाएंगे, तब भुजाओं की खुजलाहट शांत होगी। वाह द्वारपाल, तो विलंब मत कर, चल प्रस्थान कर। चलो जय शंकर। शतकुंभा पहाड़ की तरफ चल प्रस्थान कर। जय। प्रेमी सज्जनों सीन समझ लें। देखिए भगवान भोलेनाथ बाणासुर को इतना बल दे दिया, बल के कारण सारे शरीर में खुजलाहट उत्पन्न हो गई। वरदान के स्वरूप में 1000 भुजाएं दिया, भुजाएं फड़कने लगी। महाराज बाणासुर सभी राजाओं से युद्ध की मांग किया। युद्ध में सारे राजा परास्त हो गए। बाणासुर क्या करते हैं, बड़े बड़े जंगलों की तरफ जाते हैं। जंगलों में जाके खतरनाक जानवरों का वध कर देते हैं और पहाड़ों की ओर जाते हैं, पहाड़ों को तहस नहस कर देते हैं। आज बहुत बड़ा बाणासुर का कोहराम फैला हुआ है। श्रीमद् भागवत दर्शा रही है। होता क्या है, तो पृथ्वी पर जब ना रहा है कोई बलवान, पृथ्वी पर जब ना रहा है कोई बलवान, बाणासुर करने लगा शिव शंकर का ध्यान। दौड़ता हुआ भागता हुआ बाणासुर कैलाश पर्वत की ओर जाता है। भगवान भोलेनाथ से क्या सवाल करता है, भोलेनाथ, आपने जो वरदान दिया उस वरदान को वापस ले लो भोलेनाथ। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बार वरदान को मांगते हो कि हमारे पास अतुलित बल हो जाए, पुनः उसे वापस करने को कहते हो। ये तो असंभव है भक्तराज। क्या ये असंभव है भोलेनाथ? तो दृष्टि दौड़ाओ।
दृष्टि दौड़ाओ और देखो बतलाओ भोलेनाथ कि हे शिव शंकर बा मेरे आप कोई योद्धा बतलाओ। हे शिव शंकर बाबा मेरे अब कोई योद्धा बदलावो कि मेरी इंसाफ हो जावो की भगवान खोजला हट मिटवाओ। मेरी इंसाफ हो जावो भगवान खोजना हट मिटवाओ। भोलेनाथ देखो दृष्टि दौड़ाओ और बतलाओ कोई योद्धा वीर जो मेरी भुजाओं की खुजलाहट को शांत कर सके। भोलेनाथ वीरवर, तुमने वरदान को मांगा, तुम्हारे पास अतुलित बल हो जाए, सो वैसा ही हुआ। अब सोचिए, विचार कीजिए, जब तुम्हारे पास अतुलित बल हो गया तो इस संसार के मध्य कोई ऐसा योद्धा वीर ही नहीं जो तुम्हारे बल को परास्त करे। इसलिए अपना बल अपने पास रखो और इतने में ही संतोष रखो। भद्राज संतोष भोलेनाथ त्रैलोक 14 भुवननाथ चुटकी से मसल मोड़ डाले, लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांत तोड़ डाले। भोलेनाथ इतना ही नहीं कि लाखों वृक्षों को तोड़ दिया, फिर भी संतोष न आता है। लाखों वृक्षों को तोड़ दिया, फिर भी संतोष न आता है कि बेकारी बढ़ने के कारण भारीपन बढ़ता जाता है। भारीपन बढ़ता जाता है। भोलेनाथ कितने पर्वत पीस दिए, वृक्षों को तोड़कर फेंक दिया, लेकिन फिर भी मेरी भुजाओं को संतोष नहीं हो रहा, खुजलाहट शांत नहीं हो। किंतु भद्राज, अब संतोष के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भोलेनाथ मेरे पास एक युक्ति है, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रकट कर दूं। भोलेनाथ ऐसी कौन सी युक्ति है तुम्हारे पास? है हमारे पास भोलेनाथ। हाँ तो कह डालिए भद्राज। भोलेनाथ आपने ही तो वरदान दिया है ना, तो सुनो इस सेवक के पास कौन सी युक्ति है। भोलेनाथ किया तये बतावो पीर कोई, अरे पीर कोई या तुम्ही दास का काम करो, या तुम्ही दास का काम करो, या तुम्ही
भोलेनाथ क्या हुआ? भांग का नशा कुछ कम हुआ भोलेनाथ? अरे तो तुम ही आज तक या तो कोई योद्धा वीर बतलाओ, अन्यथा स्वयं मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मूर्ख बाणासुर, थोड़ा सा बल क्या पा गया, अहंकार के मद में झूमने लगा। जरा सोच विचार कर बाणासुर। कि रे मोरख तू अभिमान न करे, सीमा से बढ़ कर मूरख तू अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर। जिसके प्रताप से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात। जिसके प्रताप से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात। मेरे ही द्वारा यश वाला, बल वाला, धन वाला हुआ। जब मैंने ही तुझे बढ़ाया है तो कैसे नीचा दिखलाऊं? जब मैंने अमर बना डाला तो अब क्या यमपुर पहुंचाऊं? जब मैंने ही तुझे बढ़ाया है तो कैसे नीचा दिखाऊं? जब मैंने एक बार तुझे अमर कर दिया तो कैसे मृत्यु के घाट उतारूं? लेकिन इतना ध्यान रहे, हम भी एक संहार करता है। भोलेनाथ बातें नहीं भोलेनाथ। आओ आओ भोलेनाथ, दो दो हाथ हो। आओ भोलेनाथ, भोलेनाथ आओ। बातें क्यों रोक रही हो? मूर्ख बाणासुर, ये तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। तू हमें संहारकर्ता को चुनौती देता है मूर्ख, वो भी रण की। कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सकता। कि मुझ संहारक के सन्मुख ब्रह्मा भी तोल नहीं सकता। संहारक के सन्मुख ब्रह्मा भी बोले। बाणासुर, क्यों रोक लिया देवी? हम भी देख ले आखिर इस बाणासुर के भुजाओं में कितना बल है। भोलेनाथ माते, भोलेनाथ को मत रोको, आने दो भोलेनाथ को। भोलेनाथ, मैं भी आपके द्वारा वरदानों को प्राप्त किया और संहार करने की बात कर रहे हो भोलेनाथ। कि इस त्रिशूल से, विष्णु के चक्र से युद्ध मेरा तो सबसे बड़ा होगा। मैं लड़ाई लड़ूं का यहाँ ऐसी आज तक न किसी ने लड़ा होगा।
मानते नहीं। उठाओ त्रिशूल। धैर्य को धारण कर बाणासुर, इस अवसर पर हम तुझसे रण तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हम तुझे दूसरा वरदान अवश्य देते हैं। लाओ देवी। हेलो, एक आवश्यक सूचना, लाइट ऑपरेटर अगर मेरी आवाज आ रही, कृपया हमारी श्रृंगार घर की लाइट बुझ गई है, कृपया चलें, कृपा करें, महान कृपा को धन्यवाद। बाणासुर, अपने हृदय पर धैर्य को धारण करो कि बस कुछ ही दिनों का धीरज धरे, ये ध्वजा द्वार पर बस कुछ ही दिनों का धीरज धर, यह ध्वजा द्वार पर लटिका कर। और प्रतिदिन प्रभात के उठते ही इसकी जानिब को देखा कर। प्रतिदिन प्रभात के उठते ही इसकी जानिब को देखा कर। बाणासुर, तुम्हारी भुजाओं में काफी खुजलाहट उत्पन्न हो चुकी है। उस खुजलाहट को शांत करने के लिए संभालो, ये हमारी ध्वजा ही काफी है। चढ़ गई। भोलेनाथ के भंगिया चढ़ गई। भोलेनाथ, जब इस भूतल पर कोई योद्धा वीर इन फौजाओं की खुजलाहट को शांत ना कर सका, शेर, हाथी, भालू, ब्रज, पर्वत इन फौजाओं की खुजलाहट को शांत ना कर सके, यहाँ तक कि स्वयं आप इन फौजाओं की खुजलाहट को शांत ना कर सके, ये छोटी ध्वजा शांत करेगी साहस फौजाओं की खुजलाहट को? नहीं मानता। हाँ हाँ, नहीं मानता। मूर्ख बाणासुर, उठाए ध्वजा को, नहीं तो जल करके खाक हो जाए। मेरे द्वारा तो यश वाला, बल वाला, धन वाला, यहाँ तक कि 1000 भुजाओं की देन मेरी और मेरी दी हुई ध्वजा का अपमान करता है मूर्ख। तुझे ये नहीं मालूम इस ध्वजा में कौन कौन से गुण विद्यमान? शांत भोलेनाथ, शांत। गुण, दोष? भोलेनाथ, इस ध्वजा में कौन से गुण है, कौन से दोष प्रकट करो भोलेनाथ। तो कान खोल करके सुन ले बाणासुर, इस ध्वजा को ले जा, अपने महल की ऊंची चोटी पर लगा देना। प्रतिदिन प्रातः काल के उठते ही सर्वप्रथम तुझे इस ध्वजा को देखना है। लेकिन मेरी भुजाओं की खुजलाहट भोलेनाथ। धैर्य को धारण कर बाणासुर, कि जिस दिन